हरिओम। चलिए, सभी को ओम प्रणाम, नमस्कार। जी जी, ओम प्रणाम नमस्कार। चलिए, स्थिरम सुखम आसन, जिसमें आपको सुख है उसमें आप बैठ जाइए और कोमलता सहजता से आंखें बंद करिए। हमारी आवाज आ रही है सबको? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू। दिख भी और रहे हैं, आवाज भी आ रही है। कमर गर्दन सीधी और कोमलता सहजता से आंखें बंद। जहां हम बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र पे हम ध्यान करेंगे। जिस किसी को भी, जो भगवान को आप मानते हो, गुरु को मानते हो, उनका स्मरण कीजिए और अपने पूरे शरीर को शीतल और ठंडा करिए, स्थिर करिए। जब हमारी शरीर स्थिर होगी तब हम सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, व्यायाम, आसन के उस योग्य होंगे और आसानी से, सरलता से कर सकते हैं। सबको हरिओम वापस। और आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए और आज्ञा चक्र पे ध्यान। एक बार सांस भरिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मूल बंद लगाते हुए। ओ वापस सांस भरिए। ओ एक लास्ट बार सांस भरिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। योगेन चित्ते सपदेन वाचम मलं शरीरस्य च वैदकेनम् योपकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अस्तो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और तेज गति में घर्षण करेंगे जब तक हमारे हथेली में ऊर्जा उत्पन्न ना हो जाए, पूरा अच्छी तरह से ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। फिर कटोरी जैसा हथेली को बना के अपने आंख पे रखेंगे, जब तक गर्म हथेली है तब तक रखेंगे। और पूरे शरीर में अपना हाथ हथेली को फेरेंगे। ये हमारी व्याधियां, जो दर्द है, पीड़ा है, वो सब दूर होता है। हरिओम।
जीवा संचालन गर्दन से हम चालू करेंगे। जी जी चालू करिए। हाँ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंठ विशुद्धि चक्र पे लगाना। सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को वापस भरते हुए ऊपर। आराम से और सहजता से करिएगा। जिसको स्पाइन का दर्द है ना, वो तो बहुत आराम से उसको करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे। रिलैक्स। सांस भरते हुए हम कंधे को नहीं उठाएंगे और कंधे को टच करेंगे, बाएं कंधे को। 4 से 5 सेकंड का होल्ड कर करके करेंगे, ताकि हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो हमें बेनिफिट मिले। सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड, पूरा इधर का पूरा नस जो है, नस पूरा हमारी खिंचाव होनी चाहिए। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए बीच में, सॉरी, सांस भरते हुए बाएं साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए दाहिने साइड। जितना हो सके, जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके उतना ही। आप लोग वैसे भी तो बहुत पुराने हैं। और रिलैक्स, विश्राम। सांस भरते हुए बाएं साइड पीछे देखना है, शरीर को नहीं, बस अपने मुंडी को, गले को ऐसे पीछे देखना है, बाएं साइड से। सांस छोड़ते हुए बीच में, सामने, सांस भरते हुए दाहिने साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए बाएं साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए दाहिने साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में। अब सर्कल करेंगे, विशुद्धि चक्र यहाँ से लगाएंगे, ऐसे बड़ा गोल। और आराम आराम से, जितना हो सके उतना ही आराम से करिए, क्योंकि हमारा स्पाइन का दर्द जो रहता है, कभी कभी हम तकिया गलत लगा लेते हैं, या कभी कुछ हो जाता है, हम आते जाते हैं कहीं सफर में, तो हमारे गले में चटक पड़ती है। अगर हम अच्छे से करेंगे जीवा संचालन, तो वो प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा, सांसों के साथ। जितना भी आसन हम करें, हम अपने सांसों की गति को ही देखें। ब्रजासन में आ जाएंगे और कंधे को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऐसे ऐसे नॉर्मल, ऐसे। सांसों के साथ रिलैक्स। दोनों हाथ को सीधा करेंगे, पूरी पांचों अंगुली को खोल देंगे, ऐसे 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 रोटेट करेंगे, ऐसे। हाथ दर्द करता है तो बड़ा स्माइल, तो दर्द नहीं करेगा। ये हम कभी ऑफिस में हैं, कभी हैं, इसको कर सकते हैं। हमारे कंधे से लेके पूरा थोड़ा पीछे करके करेंगे, ताकि हमारा सीना, हमारी छाती खुली रहे। हमें सबसे ज्यादा हमारे रीढ़ की हड्डी और हमें लेंस, जो कि हमारा सीना मजबूत रहे, हमारे सीने में जो कि ऑक्सीजन मिले, ऐसे।
रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम, विश्राम। फिर वापस करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे हाथ, ऐसे थोड़ा सा पीछे ठेल के, थोड़ा पीछे रहेगा तो हमारा सीना खुला रहेगा। रिलैक्स, उल्टा साइड। हम अभी आपको पूरा शरीर खोल रहे हैं, कोई आसन नहीं, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं। जब हमारी पूरी शरीर खुल जाएगी, फिर हम आसन पे जाएंगे, बैठ के, खड़े होके। रिलैक्स। हम अपनी मुंडी इधर उधर नहीं करेंगे, हम बॉक्सिंग पोजीशन करेंगे, बॉक्सिंग। हाथों पे आ जाइए, पूरा एकदम छाती खुली होनी चाहिए। ऐसे हम हक करते हैं ना, ऐसे। एक, पूरा पीछे। दो, पूरा पीछे। तीन, पीछे। चार, पीछे। पांच, छह, सात, आठ, नौ। रिलैक्स। थोड़ा सामने करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पांच बार ही करेंगे साइड से। एक, दो, तीन, चार, पांच। थोड़ा सा हाथ को झटकारेंगे पूरा। और कंधे पे आ जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। चलो। रिलैक्स। रिलैक्स। हर एक आसन हो चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो, हर आसन में, हर सूक्ष्म व्यायाम में हमारे शरीर को ठहराव मिलना चाहिए, सांसों की क्रिया को देखनी चाहिए, और हमारी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। हम दूसरे आसन में जाएं ताकि हमें ना लगे कि हम आसन पे बैठे हैं। हमारे प्राण को शक्ति मिले, हमारा दिमाग शीतल रहे। कपाल को करेंगे, जाड़ को करेंगे, रिलैक्स। चारों अंगुली से फोरहेड का थोड़ा सा मसाज देंगे, ऐसे, ऐसे, थोड़ा सा प्रेस करके, ऐसे यहाँ पे दबाएंगे, ऐसे।
और थोड़ा सा गले का जीवा संचालन किए ना, हमें यहाँ का दबाव नहीं देना चाहिए। ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी पूरा रीढ़ के हड्डी तक जाती है, तो जीवा का गले का मसाज ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे। रिलैक्स थोड़ा सा। हमारा गले से और हाथ का हो गया। और थोड़ा हाथ को ऊपर करेंगे और ताड़ासन के पोजीशन पे पूरा ऊपर को बॉडी खींचेंगे, पूरा ऊपर को बॉडी खींचेंगे और बाएं साइड घूमेंगे, बाएं साइड। बाएं साइड के बाद धीरे धीरे घुटने पे माथा को लगाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आराम से साइड में ही फिर वापस ऐसे आएंगे सामने, रिलैक्स। फिर सेम पोजीशन दूसरे साइड। पूरे बॉडी को पहले ऊपर खींचिए, पूरा खींच के दाहिने साइड मुड़िए और फिर कमर से, ऐसे कमर से धीरे 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 घुटने पे लगाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से, जितनी सावधानी से आसन में जाते हैं उतना ही ध्यान रखना है कि उतना ही सावधानी से हमें बाहर निकलना है। और कलाई से खींचेंगे ऐसे करके। एक एक बार कराती हूँ। पूरे चेस्ट को बाहर खींचेंगे और कमर से ऐसे झुकेंगे, ऐसे धीरे धीरे ऐसे। और पीछे बॉडी, हाथ को पीछे खींचेंगे और आगे से जमीन पे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आगे हम झुके हैं तो पीछे हमें झुकना ही है, तो हम थोड़ा सा ब्रज आसन में करेंगे इसको, तो ज्यादा बेनिफिट आएगा। जैसे हम चक्रासन करते हैं ऐसे अंगूठा आगे और 4 अंगुली पीछे। और इसमें 2 आसन है। हम ऐसे करके पूरा पीछे के घूमेंगे और पूरा मुंह को खोलेंगे, पूरा मुंह जितना हो सके पहले पीछे को झुकिए और उसके बाद मुंह को खोलिए और बंद करिए, मुंह को खोलिए बंद करिए ऐसे। 4 से 5 बार। रिलैक्स। और इसमें मुद्रा नहीं लगाएंगे और हम एकदम बड़ा गोला रोटेट करेंगे, पूरा रोटेट करेंगे। इससे हमारे पेट में कब्ज नहीं बनती है। हमें एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम होता है ना, उससे बहुत सारी बीमारियां हमें आती है शरीर में। तो इसको चाहे हम बहनें हों चाहे भाई हों, सबको ये आसन सूक्ष्म व्यायाम में ये करना ही चाहिए। कम से कम 8 से 10 बार उल्टा और 8 से 10 बार सीधा। इसको करने से जितना हम अपने शरीर को रोटेट करते हैं उतना हमारे शरीर में कब्ज नहीं होता। रोटेट से क्या नहीं होता है, कब्ज नहीं होता है। रिलैक्स, विश्राम। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। कभी भी सांसों पे ही ध्यान दीजिए। जब भी हम उल्टा साइड
हमारी बातें सुनते रहिए और आसन करते रहिए। कभी भी हम आसन पे जब बैठते हैं ना तो भूल जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमें पसीना आनी चाहिए, हमें हार्ड मेहनत वाला व्यायाम करना चाहिए। हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालते हैं, 1.5 घंटा निकालते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हो, हमारे पैर, कमर, हाथ में दर्द ना हो, हम अच्छे से अपना वर्कआउट करें, ये चाहिए हमें। रिलैक्स, विश्राम, विश्राम। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे, अग्निसार क्रिया जैसे करते हैं। एक बार और सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, वापस करेंगे। बाह्य कुंभक लगता है, सांस लेके लास्ट बार करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। हर एक आसन के बाद अपनी शरीर शीतल करना चाहिए हमें। और साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। और हम पैर को फैलाएंगे। बहुत बढ़िया। पैर सीधा करेंगे और अपना पूरा पंजा आगे खींचेंगे सांसों के साथ, और पीछे पीछे पूरा 4 से 5 सेकंड का होल्ड, 4 से 5 सेकंड का होल्ड कर करके। जब भी हमें होल्ड करते हैं ना, तभी जाके हमारे आसन या प्राणायाम या सूक्ष्म व्यायाम का लाभ मिलता है। चलिए वापस आगे खींचेंगे। साधना बहन, आपका पैर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा। अभी दिखा? दिख हाँ, रहा है? दिख रहा है? अभी थोड़ा और आगे खींचो, आपका बॉडी नहीं दिख रहा है फिर। कैमरा है ना, नीचे करो, कैमरा नीचे करो। साधना जी, कैमरा थोड़ा नीचे सेट कर लो। नीचे 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 का नीचे रखो, भाग ऊपर पीछे का करो। पेज ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा नीचे करो। हाँ, जमीनी तौर पर रखो, बस बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। सामने से नहीं सर, सामने से करूँ तो सामने से करूंगी तो दिखेगा। सॉरी। ठीक है, करो। पैर को आगे और पैर को पीछे, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए, 4 से 5 सेकंड का होल्ड। पूरा शरीर को ढीला रखेंगे। हम सुप्त ब्रज आसन करते हैं ना, ये आसन हमें दिन में कम से कम 40 से 50 बार करनी चाहिए। 40 से 50 बार करनी चाहिए। चलिए गोल गोल करेंगे, पूरा गोल, पूरा खींच के पैर को पूरा बड़ा गोल बनाएंगे।
कभी कभी क्या होता है ना, ये छोटा छोटा आसन है, ये हम सोचते हैं कि ये तो हम कर लेते हैं, ये तो कुछ नहीं है, थोड़ा भारी हम करते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा आसन हमारे शरीर के लिए ना बहुत फायदेमंद होता है। ये करने से जो साटिका का पेन होता है, जो साइड का पैर का दर्द होता है, वो अगर एक इसको हम डेली, अगर हमारे पास तो थोड़ा क्या होता, टाइम नहीं रहता, 10-10 बार कराते हैं, अगर 30-40 बार जिसको पैर में साइड का दर्द है, वो अगर 40 से 50 बार करेगा तो वो 100% वो दर्द ठीक होता है। ऐसा हमने करके देखा है। रिलैक्स। और हम दोनों पैर को टकराएंगे और तेज गति में टकराएंगे, चोट लगता है तो लगने दीजिए, इससे कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा। पूरा पैर का झनकार अच्छा होगा, यहाँ का हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा। रिलैक्स। एड़ी पंजा को मिलाएंगे, पूरा गोल करके एड़ी पंजा को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। रिलैक्स। 5 अंगुली को कस के बंद करेंगे, एकदम पूरा ताकत लगा के 5 अंगुली को कस के बंद करेंगे, सांसों के साथ खोलेंगे, ऐसे पूरा अपने साइड अंगुली को टाइट करेंगे, फिर वापस बंद करेंगे, जैसे मुट्ठी, हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं वैसे। रिलैक्स। विश्राम। 4 अंगुली सामने, पैर का अंगूठा अपने साइड, ऐसे खींच के पूरी नसें, एकदम पूरा खिंचाव होना चाहिए। जब हमारी नसें ऐसे रबड़ की तरह खींचती है, तब जाके हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। इससे जो ब्लॉकेज रहता है ऊपर, जब भी ब्लॉकेज होता है नस में, हमारे 35-40 साल के बाद जो है हमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। वापस 4 अंगुली आगे और अंगूठा पीछे, इससे हमारे पैर का जो है नशे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। रिलैक्स। पिंडली को थपथपाएंगे, हम एड़ी जो है, एड़ी को नहीं टच करेंगे, एड़ी को आगे पीछे नहीं करेंगे, उससे हमारे एड़ी में दर्द होता है। और इस ये जो थपकी है ना, अगर हम थक जाते हैं तो दोनों पैसे ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। और जब पैर दर्द करने लगता है तो फिर वापस ऐसे करते हैं, फिर दर्द करता है, फिर ऐसे। लेकिन थपकी हमें लगानी चाहिए। जो हमारी एक पिंडली है, पिंडली हमारी एकदम सॉफ्ट और नरम होनी चाहिए, तभी हमारे पेट में वायु, एसिडिटी नहीं बनती। जब नरम होगा तो नहीं बनता है, इसको करना ही चाहिए। रिलैक्स। थोड़ा सा पैर को सामने करेंगे और पैर के पंजा को सामने करेंगे, और पूरा बटरफ्लाई के जैसा थोड़ा पैर को खोल के ये ऐसे मुन्नी करेंगे। लड़कुआ भाभी कहाँ है? हाँ भाई जी, क्या बोल रहे हैं? पैर के पंजे को सामने करेंगे और हम यहाँ का रोटेट करेंगे। यहाँ का हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, बटरफ्लाई नहीं करेंगे, बटरफ्लाई नहीं है, ऐसे पैर को पूरा ढीला, कमर गर्दन सीधी।
ये ठीक नहीं कर रही हैं रंजना जी। देखो कौन कौन ठीक नहीं कर रहा, हम ये देख रहे थे। मुकेश जी ठीक कर रहे हैं। गुरुजी चलिए देखो, रिलैक्स, गुरुजी इन बच्चों को देखो, ये ठीक नहीं कर रहे हैं जो। रिलैक्स, विश्राम। अपना पैर को मूलाधार तक लेके जाएंगे और भद्र कोण आसन में बैठेंगे। धीरे से ऐसे कमर गर्दन सीधी और पूरा अपना धीरे 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 लेके जाएंगे। जहां दर्द करेगा वहां रुक जाएंगे, ऐसे एकदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। अब बटरफ्लाई थोड़ा करेंगे। पूरा जमीन पे लगना चाहिए हमारा बटरफ्लाई। हम भद्र कोण आसन में स्थिर होते हैं तो हमारा बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छे से होता है। रिलैक्स। फिर एक बार बैठेंगे, फिर एक बार थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि जमीन पे टच होए हमारा पैर। थोड़ा सा दबाव दे दे के नीचे प्रेस करेंगे ऐसे। ये बटरफ्लाई अच्छे से हो उसके लिए करते हैं। ऐसे करें, चलिए ऐसे दबा दीजिए, ऐसे जमीन पे दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आ जाइए ऊपर आराम से करके। अब वापस बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई से तो बहुत सारी बेनिफिट है। हमारे बहनों को यूरिन का प्रॉब्लम है और भाई लोग का जो है, भाई जी लोग का प्रोस्टेट का, और हमारा जो बहने लोग हैं उनका माहवारी का, बहुत जो हमारा जो यहाँ का पार्ट्स, नाभि के नीचे का पार्ट्स होता है बहने लोग का, वो डिलीवरी होता है तो उसमें जो है कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो बटरफ्लाई करने से यहाँ का जो पार्ट्स होता है ना, वो स्ट्रोंग होता है। हमें अंदरूनी जो है बेनिफिट मिलती है इसकी। तो बटरफ्लाई अपने आसन में रोज डालना चाहिए, रोज। ये आसन तो रोज ही करना चाहिए बटरफ्लाई। रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करेंगे एक बार और। रिलैक्स। थोड़ा सा पैर को फैलाएंगे। थोड़ा शरीर को रिलैक्स करेंगे आराम आराम से। आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे। रिलैक्स। हाथ को ऐसे आगे करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम। सिर्फ शरीर को ओके ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पे होल्ड करेंगे
ऐसे करेंगे, घुटने पे माथा लगाने की कोशिश और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ का खिंचाव आया, जहां हमारी नसें खींचती है वहां समझिए बहुत अच्छा है। दूसरे साइड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। विश्राम। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। महर्षि पतंजलि जी बताए हैं 8 है, 8 है का आलोचना की है। कटी आसन करते रहिए आप, और यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमें यम और नियम का पालन करना चाहिए। जिधर हाथ हथेली उधर नजर, जिधर हथेली हाथ की उधर नजर। पूरे इसमें भी पूरे शरीर का रोटेट हमारा होता है। कभी कभी हम इतना व्यायाम करते हैं, इतना एक्सरसाइज करते हैं कि हमें अभी बहुत सारी ऐसा केस सुनने में आया है कि अटैक आता है। बहुत लोग योगा भी कर रहे हैं, उनको भी ऐसा हो रहा है। तो वो अपना भूल जाते हैं, यम और नियम का पालन नहीं करते हैं। जब हम आसन पे बैठते हैं ना, तो हम एक योगी कहलाते हैं, एक योगी कहलाते हैं। तो हमें यम नियम का पालन जरूर करना चाहिए। और एक आसन के बाद हमारी शरीर, हमारा प्राण, हमारा दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए, एकदम शीतल होना चाहिए, फिर ताकि हम दूसरे आसन में जा सके। रिलैक्स। रिलैक्स। थोड़ा सा शरीर को झूला की तरह करेंगे, पूरा बैलेंस को बराबर करेंगे ताकि हम दूसरे आसन में जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब हमारी शरीर एकदम तैयार हो गई है। हम सिर्फ कुछ भी नहीं किए, अभी तक हम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ अपने शरीर को खोले। हम सो के जब भी उठते हैं तो हमारी शरीर पूरी जाम रहती है। तो हम जब बिस्तर पे रहते हैं ना, एक आसन हमें जरूर करना चाहिए। हम ऐसे हथेली को रगड़ते हैं और आंख अपनी अपनी आंखें हथेली को देखते हैं, और बस बता रही हूँ आप लोग को। पैर ऐसे फैला के एकदम ऐसे 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 करके फिर पैर जमीन पे रखना चाहिए, ताकि इससे हमारे शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। आ जाइए ब्रजासन में। भस्त्रिका करेंगे 3 राउंड में। पहला आसन, अब आसन पे जा रहे हैं। पहला आसन करेंगे, अपने लेंस में सांस को भरेंगे और भस्त्रिका करते करते हमारा 2 आसन उसमें हो जाता है। एक हाथ का भी व्यायाम हो जाता है और हमारा भस्त्रिका भी हो जाता है। सांसों के साथ इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लंबी गहरी सांस भरते रहिए। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरते रहिए और लंबी गहरी सांस को छोड़ते रहिए। वापस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। रिलैक्स और सांस भरते रहिए और सांस को छोड़ते रहिए। लास्ट बार करेंगे, लास्ट बार। रिलैक्स, विश्राम, विश्राम। लास्ट बार भस्त्रिका करेंगे, इसमें मुद्रा नहीं लगाएंगे, आराम से पकड़ेंगे हाथ को और धीरे से स्लोली करेंगे, फिर बीच में मध्यमा, फिर धीरे से फास्ट यानी तीव्र गति से, फिर मध्यम में, फिर धीरे धीरे स्लोली करेंगे। सिर्फ सांस को खींचेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। लास्ट अभ्यास भस्त्रिका का। पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस बाहर छोड़िए। रिलैक्स, विश्राम, विश्राम। ऐसे ये जो अंगुली है बीच में, ऐसे फर्स्ट अंगुली और मध्यमा अंगुली ऐसे कान को लगाएंगे, ऐसे कान को ऐसे लगाएंगे। धीरे 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 लेके ऐसे जाएंगे, धीरे 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 धीरे। इससे कभी हमारे कान में कचरा रहता है, हमारा नाक, कान, गला, मुंह सब एक ही नसें है। ऐसे थोड़ा तीव्र गति में, जैसे हम भस्त्रिका किए वैसे ही हम एक करेंगे। आराम से करिएगा, ताकि अगर पसीना होगा तो बाद में दाग पड़ती है। तो आराम से थोड़ा प्रेस करके, थोड़ा सा दबाव करके चलिए। धीरे धीरे कम करेंगे स्पीड अपनी। इससे क्या लाभ है दीदी? पलायासन, मंडूकासन कर लेते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सामने नजर, कमर से ही झुकेंगे ऐसे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। नाभि के 1 इंच साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एसिडिटी, गैस और हमें शुगर जो होता है, डायबिटीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डायबिटीज को तो कम से कम 40 से 50 बार इसको करना चाहिए मंडूकासन। ऐसे थोड़ा सा कटोरी बनाएंगे हथेली को और बायां हथेली रखेंगे, उसके ऊपर से दाहिना रखेंगे, सेम पोजीशन। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। वापस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस को छोड़िए। लास्ट बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। शरीर को शिथिल करेंगे और दूसरे आसन में जाने के लिए हमारे शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए। और हम शशांक आसन करेंगे, बाल आसन, शिशु बाल आसन। कमर से झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। 3 बार हम सांस को भरेंगे, 3 बार हम सांस को छोड़ेंगे, फिर हम दूसरी आसन में जाएंगे। हम आगे झुके थे तो हमें पीछे झुकना चाहिए, हमें पीछे झुकना चाहिए। शरीर को बैलेंस करना चाहिए। जिससे हो सकता है, जिससे नहीं हो सकता है, वो ऐसे करेगा, एकदम ऐसे करके, पूरा ऐसे। और जिससे होगा वो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। गौमुख आसन करेंगे। गौमुख आसन में आइए, हम अपने बाएं पैर को ऊपर करेंगे और जो पैर ऊपर रहेगा वो हाथ ऊपर जाएगा। पूरा ऐसे। अगर हम आसन अच्छे से बैठे हैं तो हमारा हाथ जो है एकदम प्रॉपरली आएगा ऐसे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वापस दूसरी साइड करेंगे। गौमुख जाने का तरीका बस यही है कि दोनों घुटना हमारा जो है एकदम बराबर है। ये पैर ऊपर है तो ये हाथ ऊपर जाएगा। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। वक्र आसन। वक्र आसन करेंगे हम। ऐसे कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस को छोड़िए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। हम मलासन में बैठेंगे और नमस्कार मुद्रा में, और हम अपनी आंखें बंद करेंगे। हमें यस का भाव जो है अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है। अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है। जो मल मूत्र का रास्ता है कम से कम 50 बार करना है, पूरा टाइट करके। फीसर, बवासीर, ये जो होता है ना, एक एजेड के बाद में हम 35-40 साल के जो होते हैं ना, ये प्रॉब्लम हमें खान पान से, सब्जी से, मसाला से, तेल से, ऐसा प्रॉब्लम हमें होता है। तो हमारा शरीर रोटेट और प्लस ये जरूर करना चाहिए, अपने आसना में जरूर डालना चाहिए इसको, और हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। हम दूसरे आसन में जाने के लिए हमारे शरीर तैयार हो जाता है। पूरा खींचिए, पूरा खोलिए, पूरा खींचिए, पूरा खोलिए।
रिलैक्स। थोड़ा हम पीठ के बल का आसन करेंगे। लेट जाइए आप लोग। पहला आसन हमारा पाद उत्तान आसन। भगवती बहन हाँ हाँ साधना बहन। बताइएगा, जहाँ से हमारी शरीर नहीं दिखेगी वहां आप बताइएगा। हाँ दीदी करते रहो, सब दिख रहा है। लेट जाइए आप लोग भी ऐसे अभी ऐसे अभी लेट सिर्फ जाइए। पीठ के बल का सदना आसन जी करेंगे। सदना जी अभी 10 मिनट ले लीजिएगा, सामने फिर और प्राणायाम 30 शुरू डिग्री करना है। सेल्सियस में पैर को ऐसे ऊपर करेंगे, ऐसे बस। साधना बहन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरा नहीं उठाना है, बस 30 डिग्री सेल्सियस जमीन से 1 बित्ता 2 बित्ता बस ऊपर, बस इतना है। 1 2 वापस करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लास्ट बार करेंगे। लास्ट बार हलासन करेंगे, पूरा पैर को उठाएंगे, पूरा पूरा जितना हो सके उतना, और अपने कमर पे हाथ का सपोर्ट करेंगे ऐसे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम। सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों हाथ को लॉक करेंगे और ब्रिज जैसे होता है वैसे पूरा बॉडी को पूरा उठाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा लॉक करेंगे, ऐसे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और करेंगे सेतु बंद आसन, 3 बार करेंगे। सेतु बंद आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। पूरा उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लास्ट बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस को छोड़िए। पूरा नहीं उठना है, थोड़ा ही उठना है। नौका आसन करेंगे, पूरा नहीं बैठेंगे, आधा ही बैठेंगे। साधना बहन अगर जिससे नहीं होता है तो ऐसे अंगूठे को पकड़िए, पैर के अंगूठे को। नौका आसन में जाने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे करके ऐसे पूरा खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस करेंगे। वापस करेंगे बिना पकड़े हुए, हथेली को पकड़ेंगे नहीं, हथेली को पकड़ेंगे नहीं यार। वो तो मैं जाने का तरीका बताइए आप लोग को, अगर होता है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। साधना बहन आवाज आ रही है? को रिलैक्स करिए थोड़ा। साधना बहन साधना अभी बहन थोड़ा जी, और हम प्राणायाम स्टार्ट कर दो। प्राणायाम आवाज आ रही है क्या? साधना बहन जी आवाज आ रही है? 2 बार
जी अभी अभी हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। कान में बोल हेलो रहे। क्या हुआ मैम? अब हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे या कुछ आसन करवाते हैं? एक मरकट आसन ले लेते हैं, उसके बाद प्राणायाम। क्या बोल रहे हो? ठीक है, एक दो आसन ले ओके लीजिए, फिर प्राणायाम की तरफ चलेंगे। ओके मैम, ओके मैम। मरकट आसन का एक ही अभ्यास ले रहे हैं मैडम, 4 अभ्यास है पर एक ही अभ्यास ले रहे हैं। एक पैर ऐसे मोड़ेंगे, बायां पैर को मोड़ेंगे, दाहिना पैर उसके ऊपर रखेंगे और दोनों हथेली ऐसे करेंगे और दाहिना हाथ जो है ऐसे पकड़ेंगे और बाएं साइड को ऐसे खींच के करेंगे, ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे साइड, दाहिना पैर, बायां पैर और दाहिना हाथ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेम पोजीशन ऐसे सेम करेंगे, सेम घुटने के नीचे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी साइड से ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लास्ट बार करिए, लास्ट बार। किसी का फौजी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं, रोंग कर रहे हो। आपने देखा नहीं मरकट आसन का चौथा अभ्यास? कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेट के बल करेंगे। थोड़ा सा मकरासन करेंगे। रिलैक्स। भुजंगासन पे आएंगे। 1 2 एड़ी पंजा ज्वाइंट, 3 4। भुजंगासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तिर्यक भुजंगासन। ऐसे उठेंगे और
बाएं साइड एंकल को, पैर को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बॉडी को उठाएंगे और दाहिने साइड एंकल को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शलभासन करेंगे। शलभासन करेंगे, दोनों हाथ से करेंगे, दोनों पैर और दोनों हाथ सामने सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए और हाथ को थाई के नीचे ऐसे करके दोनों पैर को उठाएंगे, ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। इसके बाद धनुरासन में जाएंगे, धनुरासन में जाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मकरासन में आ जाइए और शरीर को थोड़ा सा व्यायाम दीजिए, आराम दीजिए। फिर हम प्राणायाम में जाएंगे। प्राणायाम में के बाद हम व्यायाम में जाएंगे। व्यायाम मतलब जो खड़े होके करते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हिप पे पैर को मारेंगे। अब तो खड़े होने वाले के लगे तो कल आना पड़ेगा आपको, हमें लगता। हाँ, अभी बहुत सारे आसन रह गए आपके अभी तो। और ये घड़ी जो है माननीय, ये रुक नहीं रही है। चलिए भाई साहब, भाई जी, आप कपालभाति और नाड़ी शोधन, विलोम विलोम आप हनुमान चालीसा के साथ कहते हैं, तो थोड़ा सा शरीर को शीतल होने दीजिए। और चलिए, लास्ट में टाइम बचेगा तो सूर्य नमस्कार करा लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कल करवा देंगे। कल रहेगा इनका सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार योग से कल रहेगा, ठीक रहेगा। ओके भाई जी, तो पूरा 8 प्राणायाम ले लेंगे कल भाई जी। चलिए भाई जी, कपाल 30 मिनट प्राणायाम और सिंहासन हर्षासन शांति पाठ की तरफ चलेंगे, ठीक है? ओके ओके, चलिए भाई जी, आप तो करेंगे ना अच्छा कपालभाति? हम कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो आज आदरणीय श्रीकांत भैया जुड़े हैं ना?
ये हम हनुमान चालीसा का किताब नहीं है मेरे पास, आज थोड़ा गांव आया हूँ ना, और जी कोई बात नहीं। याद जी, मिथिलेश याद नहीं है, सॉरी। जी 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 बहुत सुंदर। कल कोई बात नहीं। परसों मिथिलेश परसों बहन जी तो मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, आप लोग प्रयाग करिए, मुझे याद है। बिल्कुल बहुत सुंदर चलेगा। एक मेडिटेशन आप लोग को कराना था, कोई बात नहीं, चलिए। अभय मुद्रा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर बिमल जो जसुदायक फल चार, बुद्धहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेस विकार, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज अरु ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ छाजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणायति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा, राम मिलाय राजपत दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मोल मुख माहि, जलधि लंघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लियो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो मेरे गुरुदेव की भजन नाई, राम को जो भावे सत जन्म बार जन्म के पाठ कर दुख कोई, बिसरावे, अंत छूटई काल में बंद मैं तो महासुख जान होई, जो पढ़े हनुमान जान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, तावरे सिया बल रामचंद्र रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की की जय। जय। सब और संतन के बहुत सुंदर। मैम कल मैं आज नाइट में मुझे जाना है मैम बाहर, और होली के बाद आना है, तो फिर कल का सेशन हम कैसे ले लेंगे? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर
और एक मैम थोड़ा सा 1 मिनट मैम मेडिटेशन करवाते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा बुलवाए, और उसके बाद बस 1 या आधी मिनट, फिर उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप लोग इसको अभय मुद्रा बोलते हैं, एक बार देख लीजिए फिर करेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा। ऐसे ये अभय मुद्रा है। मैं पूरा दिख रही हूँ आप लोग को? आप लोग बताइए, मैं दिख रही हूँ? हाँ हाँ दिख रही हो। हाँ, अपने इष्ट देवता को, गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं उसका स्मरण करिएगा। बाद में पहले देख लीजिए, ऐसे हाथ को उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, फिर सामने करेंगे हथेली, सामने करके जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं, यानी गुरु को ऐसे प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद फिर हथेली अपने साइड लेंगे, फिर अपने ऊपर से जैसे कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है, फिर अभय मुद्रा में आएंगे। इनहेल एक्सेल, जैसे कि सांस को भर रहे हैं, फिर सांस को छोड़ रहे हैं, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, फिर हथेली सामने कर रहे हैं, फिर ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। आंख बंद रखना है कि खोल के रखना है आंख? नहीं नहीं भाई जी, बंद करना है। अभी तो बस मैं ऐसे बता रही थी आपको, समझ में आया? एक बार और बता देती हूँ। ऐसे हाथ को लेना है, ऐसे ऊपर उठाना है, फिर हाथ सामने करना है, फिर गुरु को प्रणाम करना है, फिर उसके बाद हथेली अपने साइड लेना है, फिर अपने सर से ऐसे नीचे से ऐसे हथेली को लाना है। बस इतना ही करना है। चलिए, ध्यान आज्ञा चक्र पे और गुरु को स्मरण करेंगे। हमारी आवाज आ रही है आप लोग को? नमो गुरुवे नमः। ओम 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 नमो गुरुवे नमः। रिलैक्स, आज्ञा चक्र पे ध्यान, गुरु को प्रणाम। आंखें खोल दीजिए। चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। कैसे आप लोग करेंगे? अगर हमारे पास समय नहीं रहता है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर हम कुंभक के साथ करते हैं ना, हम 5 मिनट के बजाय अगर हम 10 स्ट्रोक लगाते हैं तो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि समय का मर्यादा खत्म हो गई है। तो चलिए अभय, अनुलोम विलोम करेंगे। हाँ और मैं अनुलोम विलोम में एक भजन सुनाती हूँ और फिर बाद में हम भ्रामरी ओके प्राणायाम। मैम, ओके मैम, ओके ओके। अगर सदन की आज्ञा हो तो सुनाइए बहन जी। जी चलिए, आप सभी अनुलोम विलोम करते रहिए। ओके मैम।
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे रे तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे रे तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे रे तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे रे तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तो, सृष्टि के अंदर बाहर तो एक समान सहाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर विनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर विनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फल पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हे कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। जी ओम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर रंजना जी। बहुत कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा। अभी भ्रामरी की तरफ चलते हैं। मैम 5 मिनट है, क्या करना है? हाँ जी, अभी 5 मिनट है, भ्रामरी की तरफ चलते हैं और फिर बाद में हम सिंहासन हर्षासन करवा देते हैं शांति पर। तो खड़े होके वाला चला गया। नहीं होगा खड़े होके वाला, वो कल होगा, कल होगा। थोड़ा सा शरीर को बैलेंस करना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए। चलिए आपके लिए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम रख देंगे। चलिए ठीक है, आपकी बहुत इच्छा है ना, चलिए ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। चलिए खड़े हो जाते हैं। पूरा आराम से
जोगिंग नहीं करेंगे। जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं तो पीछे से दोनों हाथ को कस के पकड़ेंगे। चलिए, पूरा चेस्ट को बाहर करेंगे। हाथ को खोलेंगे, थोड़ा सा गोरिल्ला जैसे चलता है, शरीर को बैलेंस करेंगे ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे ऐसे। पूरा जितना आगे उतना पीछे, जितना आगे उतना पीछे। रिलैक्स, थोड़ा सा रोको। रिलैक्स, उल्टा साइड। रिलैक्स, दूसरे साइड से कंधे पे भी यहाँ पकड़ेंगे। उल्टा साइड, उल्टा साइड। रिलैक्स, दोनों हाथ से करेंगे, शरीर को बैलेंस करेंगे दोनों हाथ से। रिलैक्स, उल्टा साइड। थोड़ा सा फिर शरीर को रिलैक्स करेंगे, आराम आराम से, फास्ट नहीं, जोगिंग हम नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से। हमारे शरीर, हमारे प्राण को ताकत मिलनी चाहिए। रिलैक्स, साइड में ऐसे हाथों के साथ पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स, पूरे शरीर का सांस बाहर छोड़ेंगे, थोड़ा आवाज करके। हा, 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 हा। रिलैक्स, बढ़िया से कराते, समय नहीं है। थोड़ा सा फावड़ा चलाएंगे, वो जो मट्टी खनते हैं। रिलैक्स, लास्ट आसन ऐसे ऐसे। रिलैक्स, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपने मैट पे उल्टा चलेंगे, उल्टा, अपने मैट पे उल्टा, शरीर को बैलेंस करेंगे। हम इतना आसन किए, प्राणायाम किए, एक्सरसाइज किए,
तो शरीर बैलेंस होनी चाहिए। उल्टा साइड, उल्टा साइड। रिलैक्स। सिर्फ पैर के पंजे पे चलेंगे, सिर्फ पैर के पंजे पे, पंजे पे, पंजे पे, पांचों अंगुली, पैर के पांचों अंगुली पे चलेंगे। रिलैक्स। एड़ी पे चलेंगे, एड़ी हिल, हिल, एड़ी, एड़ी। साइड में चलेंगे, साइड में। दूसरी साइड, दूसरी साइड। रिलैक्स। थोड़ा जंपिंग करेंगे, जंपिंग। थोड़ा साइड में, साइड से, ऐसे ऐसे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जॉगिंग, जॉगिंग का बढ़ाना अभ्यास। रिलैक्स। शरीर को लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस को छोड़िए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय नहीं है भाई जी। अब योगाहार कार्यक्रम में आपको लगातार आना है जब तक पूरा ना करा लें। जब भी आए अभी चली आए, लौट के आना। ओके सर। भाई जी, जब भी आपको समय मिले दीदी, आप रंजना दीदी से बात कर लेना, जब भी आपको क्लास लेना। पहले रंजना दीदी से पूछ यही है, लेना। एक ही है। हम एक चीज बताना चाहते हैं भाई जी, याद रखिएगा जीवन भर हम मैट पे बैठते हैं तो हम अपना होश हवास खो देते हैं। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इतना कर रहा है तो हम भी करें, पर भाई जी इतना कीमती वक्त निकालते हैं अपने लिए। हम जानते हैं कि कैसे 1-1.5 घंटा निकालते हैं। तो इस 40 साल के बाद वालों को मैं बता रही हूँ हाथ जोड़ के, प्राण की शक्ति चाहिए हमें। हमारा लेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, हमारा एक एक अंग जो है ब्लड सर्कुलेशन करे। जो हम ऐसे करके मुट्ठी बांधते हैं ये तो अच्छा है आसन, पर ये वाला आसन बहुत अच्छा है। आधा आधा अंगुली मोड़िए खूब टाइट, ताकत लगा के, पूरा इधर सामने का नसें खड़ी हो जाती है। ऐसे करके किया करिए। ये सब चीज से जितना स्थिरता करेंगे भाई जी, हम लोग भी कर सकते हैं। 1 घंटा कूद फान, पूरा पसीना बहा, सर्कस में जैसे करते हैं सब व्यायाम करते हैं, पर सर हमारा शरीर स्थिर होना चाहिए, हमारे शरीर का अंग अच्छा होना चाहिए, हमारे शरीर में व्याधियां नहीं होनी चाहिए, हमारा कमर पैर का दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए सिंहासन करते हैं। बातें तो बहुत है, समय का मर्यादा रखते हुए रंजना मैम से मैं सॉरी बोल रही हूँ, कान पकड़ के थोड़ा सा लेट हो गई। नहीं 5 मिनट हो जाता है, मगर आपको अभी कहाँ छोड़ेंगे, आपको तो पकड़ के रखना है, आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा एक दिन सूक्ष्म व्यायाम, एक दिन पूरा आसन, एक दिन प्राणायाम और एक दिन मेडिटेशन, पूरा सब कुछ कराना। सब लेना है आपको। और अगर एक आप पूरे शरीर को
पहले पूरे शरीर को रिलैक्स करिए, फिर सिंहासन में हम जाएंगे, क्योंकि शेर की तरह दहाड़ना है ना, तो इसके लिए शरीर का स्थिरता होना बहुत जरूरी है। हमारा माइंड मेमोरी स्थिर हो, शीतल हो, बहुत जरूरी है। चलिए पूरे जीव को बाहर निकाल के ध्यान आज्ञा चक्र पे करेंगे, जहाँ बिंदी लगाते हैं। अब हम ऐसा हंसी हंसेंगे डुप्लीकेट, और सबकी हंसी रियल में, ओरिजिनल में बदलनी चाहिए, एकदम ओरिजिनल में बदलनी चाहिए। डुप्लीकेट हंसेंगे पर ओरिजिनल होनी चाहिए। चलिए तो जोर से पूरे गम को भुला के झूमते हुए पागलों की तरह हंसेंगे। ताली बजाएंगे, पूरी साइड में खुली होनी चाहिए, हथेली में चोट लगनी चाहिए। ये हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है। चलिए कभी हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी, जब भी हम योग पे बैठते हैं तो हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। बोलेंगे आप तो योग करते हो तो कुछ तो बताओ हमारे लिए। 12 मिनट में पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा, 12 मिनट में। थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करिए, आप लोग ताली 50 बार बजाइए। थोड़ा सा ऑयल का यहाँ से ऐसे करिए, 100 बार, 100 बार, ये 100 बार, फिर ये 100 बार, 100 बार यानी कि 1 मिनट होता है। दोनों 10 अंगुली का 10 मिनट हुआ। ये यहाँ पे